मिन उम्मती मैं याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व ज़कातिन व हज्जिन व सदका। फरमाया कि जो क़यामत के दिन आए तो उसके नामा अमाल में नमाजें भी हों, उसके नामा अमाल में रोजे भी हों, हज और ज़कात भी हो, सदका तो खैरात भी हो, कसीर इबादत लेके आ जाए। फिर वो आ जाए जिसके उसने दुनिया में हक छीने थे। अब किसी के हक के बदले में इसकी नमाजें दे दी जाएं, किसी के हक के बदले में इसके रोजे दे दिए जाएं, किसी के हक के बदले में इसके सदका तो खैरात दे दिए जाएं, हत्ता कि इसकी नेकियां खत्म हो जाएं, हक लेने वाले अभी बाकी हों। फरमाया फिर उनके गुनाह इसके पलड़े में डाले जाएं, फिर इसके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी है। मेरे भाइयों, अगर दुनिया में किसी का हक छीनना है तो आखिरत में देना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरने वाले के माल से 4 काम किए जाएं। पहला हक क्या? उसके कफन दफन के एहतमाम। रही ये बात कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से किसी को कफन देता है तो इसमें हरज नहीं है, जायज है, वो दे सकता है। और बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पे तो यहां तक इरशाद फरमाया मन कसा मय्यतन कसाहुल्लाहु मिन हुललिल जन्ना। जो बंदा किसी मैयत को कफन पहनाता है, रब्बे कायनात क़यामत के दिन उसको जन्नत के आला जुब्बे और आला लिबास अता फरमाए। और मेरे भाइयों, गुस्ल देने के बाद हुक्म है कि मैयत को किसी कपड़े से खुश करें और सबसे पहले चारपाई पे उसका कफन फैला लें। कफन क्या है? मर्द, अगर मैयत मर्द है तो उसको 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है। सबसे पहले बड़ी चादर फैलाएं और उसको, ये वो चादर है जिसको हम आखिर में फोल्ड कर लुपेट लेते हैं, इसको शरी इस्तिलाह में लिफाफा कहते हैं। और एक तहबंद है, एक कमीज है। मेरे भाइयों, ये याद रखना, सबसे पहले बड़ी चादर, फिर तहबंद और कमीज। कमीज कपनी जिसके ऊपर बाद लोग मुबारक कलिमात लिख लेते हैं, कलमा वगैरह मुख्तलिफ जिक्र लिख लेते हैं। लिखने में यकीनन इसकी बरक़ात हैं, लेकिन इसके बारे में उलमा में इख्तिलाफ है, मुफ्तियान में। वो फरमाते हैं, कुछ कहते हैं कि इसको स्याही के साथ लिखा जाए, कोई कहते नहीं सिर्फ हाथ की उंगली के इशारे से लिखा जाए। क्योंकि अगर कब्र के अंदर मैयत जो है वो बॉडी गल सड़ जाए तो फिर वो जो कलेमात है उनके ऊपर बंदे के वजूद का कुछ हिस्सा आ जाएगा जब वो गलेगी, तो इस तरह वो बेहुरमती होगी। उसका बेहतर अमल यह है कि अपने हाथ की उंगली से इशारे से लिख ले। और अब हुक्म है मैयत को किसी कपड़े के साथ खुश करें और चारपाई पे लाएं। सबसे पहले उसका तहबंद फोल्ड करें, पहले दायां फिर बायां, फिर उसको कमीज पहनाएं, फिर उसके बाद आखिर में बड़ी चादर फोल्ड कर। मैयत का कफन ये मुर्दे का है, मर्द का। अगर मुर्दा औरत है तो उसको 5 कपड़ों में कफन दिया जाता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कुछ लोग जनाब टोपियां इमाम में भी कफन में पहनाते हैं, मुख्तलिफ चीजें पहनाते हैं, कि सुरमा लगाते हैं। शरन ये जायज नहीं है, बस हुक्म ये है। हाँ, इसके बारे में उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर कोई आलिम दीन इस दुनिया से जाता है, तो अल्लाह का वली जाता है, तो उसके सर पे इमामा शरीफ पहन सकते हैं। लेकिन कपने सुन्नत जो है वो 3 कपड़े ही मर्द के लिए। औरत के लिए 5 कपड़े हैं, 3 कपड़े तो ये हैं, उसके 2 कपड़े एक्स्ट्रा हैं। एक है सीना बंद, जो कंधों से लेकर रान तक, पट तक एक कपड़ा होता है, इसको सीना बंद कहते हैं।